अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ ऐसे रस्मुल ख़त हैं जो कुरान पाक पढ़ते हुए लिखे हुए आपके सामने और तरह के आएंगे, लेकिन उनको पढ़ना कुछ और तरीके से होता है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त अहबाब या मेरी माँ बहनें ऐसे पढ़ रही होती हैं, उनको इल्म नहीं होता और वो गलतियां दोहरा रही होती हैं। वो कौन सी सूरतों में इस्तेमाल हुए हैं और वो लिखे हुए लफ्ज़ आपके सामने किस तरीके से आएंगे और आपने उनको कौन से तरीके से पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रेड लफ्जों के अंदर दिखाई दे रहा है, लिखे हुए आपके सामने कुरान पाक के अंदर इस तरीके से आएंगे और इनको जो पढ़ना है, जो इनकी आवाजें निकालनी है वो कुछ इस तरह की होंगी। और कौन सी सूरतों में इस्तेमाल हुए हैं वो भी ये सारे लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी चीजें डिटेल से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखें, अलिफ जबर आ, नून जबर अलिफ ना। ये नून के साथ जो अलिफ है ये लफ्ज लिखा हुआ है आना। अब ये आप समझ रहे होंगे कि नून के साथ जो अलिफ है वो आवाज को लंबा कर रहा है। नहीं, ये आवाज लंबी नहीं हो रही। यहां पे आपने इसको पढ़ना है आना। ये सामने देख ले, पढ़ने की सूरत ये होगी आना और लिखा हुआ आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है। और नीचे वाला लफ्ज देखें, याब सूतो, या जबरबा याब, स्वाद है, उसके ऊपर छोटा सीन है, फिर उसके ऊपर पेश है और ये तो है, यानी या जबरबा याब, सीन पेश सु, तो पेश तो, याब सु तो। यहां पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे स्वाद पढ़ना है, सीन पढ़ना है, उनको इल्म नहीं होता। तो मेरे मोहतरम, यहाँ पे आप सीन पढ़ेंगे। ये देखिए सामने लिखा हुआ है या जबरबा याब, सीन पे सु, तो पेश तो, याब सु तो। यहाँ पे स्वाद नहीं पढ़ेंगे। और नीचे आएंगे, अलिफ जबर आ, फा जबर अलिफ फा। यहाँ पे अलिफ के ऊपर जो है छोटा सा दायरा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इस दायरे का मतलब है कि ये अलिफ छोड़ा जाएगा, ये अपनी वजह से किसी भी दूसरे लफ्ज की आवाज को लंबा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आपने इसको पढ़ना है आफा, हमजा ज़ेर नून इन, आफा इन। ये सामने देख लें, आफा इन ये लिखा हुआ है। इसको अफा इन नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके सामने अगर ये लिखे हुए इस तरह के आ रहे हैं तो आपने इसको अफा इन ये नहीं पढ़ना। ये जिस अलिफ के ऊपर भी गोल दायरा आएगा आपने उसको छोड़ देना है। और ये सूरह आले इमरान में इस्तेमाल हुआ है, एक सूरह बकरा में इस्तेमाल हुआ है। और आगे आएंगे, ला इलल्लाहि, लाम जबर अलिफ ला, इसको लंबा नहीं किया जाएगा। लाम जबर अलिफ ला, लंबा नहीं करेंगे। लाम जबर ला, अलिफ जेर ई, लाम जबर लाम, लो लाम खड़ी जबर ला, हाजिर ही, ला इलल्लाहि। अब जो इल्म नहीं रखते, जिनको नहीं पता, वो कुरान पाक पढ़ते हुए जब उनके सामने ये लफ्ज आते हैं या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ये गलती दोहरा के आगे निकल जाते हैं। इसको ला इलल्लाह पढ़ते हैं, ला नहीं पढ़ेंगे। ला इलल्लाहि आगे पढ़ेंगे, ता जबर ता, बा पेशवा बू, मद्दा है उसके ऊपर, आवाज को लंबा करेंगे। हमजा जबर अलिफ, यहाँ पे फिर वही अलिफ और उसके ऊपर गोल दायरा इस्तेमाल हुआ है। आपने तबू आ खींचना नहीं है आवाज को, ये गलत हो जाएगी। तबू आ, यानी जिस अलिफ के ऊपर भी ये गोल दायरा आपको नजर आता है, आपने उससे पहला लफ्ज जो भी है वो लंबा नहीं करना, वो अलिफ मनफी हो जाएगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा। अब सामने भी देख लें, तबू आ। इसी तरह हम इधर आ जाएंगे, लिखने की सूरत कुछ इस तरह होगी, लन नदउवा। ये देख लें सामने वाउ के वही अलीफ और गोल दायरा है, आपने इस अलीफ की वजह से वाउ को लंबा नहीं करना। ये सामने देख लें, लाम जबर नून लान, नून जबर दाल नद, लन नद, आइन पे शुरू, वाउ जबर वा, लन नदउवा। देखिए पढ़ने की सूरत ये होगी जो आपको ये ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रहे हैं। और जो लिखे हुए आपके सामने कुरान पाक के अंदर आएंगे या कायदे के अंदर भी आपने सीखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वहां भी आपको ये लिखे हुए इस तरह के नजर आएंगे। और पढ़ने हैं तो आपने आवाजें ये निकालनी हैं, इनको बड़ी एहतियात से आपने पढ़ना है और ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये लन्नदउवा का लफ्ज जो है ये सूरह काफ में इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे लिशैइन, ये देखें शीन के साथ वही अलिफ और छोटा सा एक दायरा है उसके ऊपर, ये वही निशानदेही हो रही है कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और देखें आगे भी वही हमें लिख के समझा दिया गया है कि हमने इनको कैसे पढ़ना है। और फिर ये सूरह कहफ में इस्तेमाल हुआ है। आगे लाकिन, ये देखिए लाम के ऊपर खड़ी जबर है, आवाज लंबी करेंगे।
काफ को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि उसके ऊपर शद है और साथ में अलिफ और छोटा दायरा है, लेकिन वही बात है कि नहीं पढ़ेंगे, लाकिन इसको लंबा नहीं किया जाएगा। यानी सीधी और सिंपल सी बात है, बस आपने एक चीज इनमें बिठा लेनी है, जिस अलिफ के ऊपर एक छोटा सा गोल दायरा देखें उसको मनफी कर दें, वो नहीं पढ़ा जाएगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, इंशाल्लाह पूरे कुरान पाक के अंदर आप कहीं भी गलतियां नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, ये देखें लाम जबर अलिफ ला, फिर वही बात है ला अज़बहन्नहु, ऐसे पढ़ना है इसको। ये देख लें सामने भी लाम के अंदर जो अलिफ है उसके ऊपर जबर है फिर से, और वो जबर कौन सा है, ये जो जाल से पहले वाला है, और जो उससे पहले लिखा है हुआ आपको दिखाई दे रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा। ला अज़बहन्नहु, इस लाम को लंबा नहीं करेंगे, और ये वाली लाम भी लंबी नहीं होगी। ये देखें ला इलल जहीम, ला इलल, इस लाम के अंदर ये जो अलिफ है इसको भी लंबा नहीं किया जाएगा, और ये सूरह साफ़ात में इस्तेमाल हुआ है, और ला अज़बहन्नहु ये सूरह नमल में इस्तेमाल हुआ है, लाकिन ये सूरह कहफ में इस्तेमाल हुआ है। आगे चलते हैं, ये देख लें बा ज़बर सीन बस, तो ज़बर तो, ता दो ज़बर तन बस, तो तन। यहाँ पे यानी कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपने स्वाद या सीन पढ़ना है, इन दोनों में से आप सीन पढ़ेंगे। ये सामने देख रहे हैं बस, तो तन, यानी स्वाद को नहीं पढ़ा जाएगा। ये भी कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपको मुगालते का शिकार कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को ज़हन में रखें। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए कुरान पाक पढ़ते हुए लाजमी ज़हन में रखना होती हैं। आगे देखें मलाइही, लाम के अंदर वही अलीफ और गोल दायरा है, इस लफ्ज़ को भी आप लंबा नहीं कर सकते, इसको भी आपने पढ़ना है मलाइही। ये देखें सामने लिखा हुआ भी हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कुरान पाक में आपको ये जो ग्रीन लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं लाइन के अंदर इस तरह नहीं मिलेंगे, लिखे हुए आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन आपने इनको ज़बानी तौर पे याद रखना है और इनको पढ़ना है इन आवाज़ों के साथ। आगे देखें लाऔ, लाम के अंदर वही अलीफ और छोटा सा गोल दायरा है, इसकी वजह से अब लाम लंबा नहीं किया जाएगा। ये सूरह तौबा में इस्तेमाल हो रहा है। आगे सूरह हूद में जो इस्तेमाल हो रहा है समूद, ये देखें दाल के सामने वही अलीफ और छोटा सा दायरा है, अब दाल की आवाज़ को लंबा नहीं किया जाएगा। समूद, ये सामने भी समूदा लिखा हुआ है। लामजली या ज़बरवा यार, लियार वापिस बुआ ज़बरवा, लियार बुआ, सामने भी लियार बुआ लिखा हुआ है। लितात लुआ, देखें वाऊ के सामने वही अलीफ और छोटा सा दायरा है, अब ये भी नहीं पढ़ा जाएगा, इसीलिए लितात लुआ सूरह राद में इस्तेमाल हुआ है। ये ऊपर वाला लियार बुआ ये जो है सूरह रूम में इस्तेमाल हुआ है। अब इधर आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे भी लियाबलुआ सामने लिखा हुआ, आपने जिस तरह का है आपने कुरान पाक में इस तरह पढ़ना है। ये सूरह मोहम्मद में इस्तेमाल हुआ है। नबलुआ, ये वाऊ के सामने वही अलीफ और छोटा सा दायरा है, और ये भी सूरह मोहम्मद में इस्तेमाल हुआ है। आगे लाअंतुम, ये देखें आप समझ रहे होंगे कि लाम के अंदर अलीफ आ रहा है तो लिहाजा इसको लंबा किया जाएगा, नहीं, इसको लंबा नहीं किया जाता। मैं फिर बार बार यह दहानी करा रहा हूँ इस बात की ताकि आपको ज़हन में रहे। ये सूरह हशर में इस्तेमाल हुआ है। सलासील, इसको कैसे पढ़ना है, सलासील, ये देखिए लाम लंबा नहीं होगा। आगे क़वारीर, रा के सामने वही अलीफ और छोटा सा गोल दायरा है, और कुरान पाक में आपने इसको पढ़ते हुए क़वारीर ऐसे पढ़ना है। मलाइहिम, ये देखें लाम के अंदर वही अलीफ और छोटा सा एक दायरा है, ऊपर अलीफ के ऊपर दायरा नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे भी आपने इस लाम की आवाज़ को लंबा नहीं करना और मलाइहिम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सूरह यूनुस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ज़रूर कुरान पाक की तिलावत करते हुए पढ़ते हुए इन चीज़ों को ज़हन में रखा करें और इनको ज़बानी आप हिफ्ज़ कर लें, समझ लें कि दो चीज़ें हैं, जहाँ पे स्वाद के ऊपर छोटा सीन नज़र आए आपने सीन पढ़ना है, और जिस अलीफ के ऊपर गोल दायरा नज़र आए छोटा सा, तो उस अलीफ का मतलब है कि आप इससे पहले जो भी लफ्ज़ है एक ज़बर एक ज़ेर या एक पेश के साथ, तो आपने उस लफ्ज़ की आवाज़ को लंबा नहीं करना। इस अलीफ को आपने मनफी कर देना है यानी छोड़ देना है, तो आपने बिना आवाज़ को लंबा किए इसको पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अगर वीडियो नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा रिवर्स करें और फिर से सुने। इन वीडियोज़ को अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके और वो भी इन गलतियों से महफूज रह सकें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।